नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है सेमेस्टर 1 XKMU का। ठीक है, जो भी बच्चे टीचर एजुकेशन लिए हैं उसी से रिलेटिव हम क्वेश्चन लाए हैं। आज का नई आर्थिक नीति 1991 यानी कि न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 का हम क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे, इनके उद्देश्य बताएंगे, ठीक है, इनके विशेषता बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। जो कि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आया भी है और नेक्स्ट यानी कि आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, इसलिए आर्थिक नीति 1991 क्या है वो समझिए। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार योजना थी। क्या था? तो एक आर्थिक सुधार योजना था जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया था। किसने किसने? तभी प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह था। ठीक है, जो लागू किया गया था। इनका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को संकट से निकालना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना था। ठीक है, तो हो गया। तो किसने लागू किया था? वित्त मंत्री। तभी कौन था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लागू किया था। और तभी प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री था PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये कब लागू हुआ? तो 1991 में। ठीक है, तो समझते हो गया ये। अब इनका उद्देश्य समझिए। ठीक है, नई आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य, पहला उद्देश्य कि आर्थिक संकट से उबारना। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट और व्यापार घाटा और बढ़ते कर्ज से निपटाना था। ठीक है, भुगतान संतुलन को हल करना था। इसीलिए आर्थिक संकट से उबारना इनका प्रमुख उद्देश्य बना था। क्योंकि उस टाइम भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट आया था, व्यापार घाटा हुआ था, बढ़ते कर्ज भी पूरा दम पड़ गया था। ठीक है, तो उसको निपटाना था इसीलिए। दूसरा था कि व्यापक आर्थिक सुधार करना, औद्योगिक वित्त व्यापार और राजकोष क्षेत्रों में सुधार लाना था। ठीक है, भारत में बंद अर्थव्यवस्था को एक उद्ग्रीव और बाजार उन्मुखी प्रणाली में बदलना था। इसीलिए ये लागू किया गया था। ठीक है, इनका उद्देश्य में तीसरा क्या उद्देश्य था इसका? निजीकरण को बढ़ावा देना था। सरकार क्षेत्र की कंपनियों को निजीकरण करना या उनका नियंत्रण कम करना, निजी क्षेत्रों को आर्थिक स्वतंत्रता देना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। चौथा पॉइंट है कि विदेशी निवेश आकर्षित करना। ठीक है, जो विदेश का जो कंपनियां था उनको कैसे भारत में लाना था, इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। क्या नीति था? कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेशी को यानी FDI और विदेशी तकनीकी को आकर्षित करना था, इनका उद्देश्य था। निवेश प्रक्रियाओं को सरल एवं पारदर्शी बनाना था। ठीक है, इस 1991 के तहत। ठीक है, तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो निर्यात को बढ़ावा देकर विदेशी मुद्रा को अर्जित करना था। ठीक है, और निर्यात को उन्मुख औद्योगिक नीति लागू करना था, इनका प्रमुख उद्देश्य था। इनका 6 उद्देश्य क्या था? कि सरकारी नियंत्रण को कम करना, लाइसेंस राज, ठीक है, को समाप्त करना। जितना भी लाइसेंस राज सब समाप्त हो गया। ठीक है, उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता देना। ठीक है, ये इसका प्रमुख उद्योग था। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये इनका उद्देश्य था। यानी कि उद्योगों को आर्थिक स्वतंत्रता देना बहुत इंपॉर्टेंट था। सातवां क्या विशेषता था, यानी क्या उद्देश्य था इनका? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था। बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर गुणवत्ता, उत्पादकता एवं दक्षता को सुधारना था, इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो आठवां उद्देश्य क्या था इनका? आठवां उद्देश्य था सरकारी खर्च और घाटा को कम करना। ठीक है, राजकोष घाटा को नियंत्रण करना इनका उद्देश्य था। सब्सिडी एवं सरकारी खर्चों को कटौती करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, निष्कर्ष में क्या निकला? तो निष्कर्ष में यही निकला कि नई आर्थिक नीति 1991 का मूल उद्देश्य था भारत अर्थव्यवस्था को संकट से निकालकर एक उदार, प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था को ओर ले जाना, इनका प्रमुख उद्देश्य था।